हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टैंडर्ड 6 का साइंस चैप्टर 1 कंटिन्यू करेंगे। ऑब्जर्व एंड डिस्कस व्हाट इज द सिमिलैरिटी इन थ्री पिक्चर्स बिलो। इन तीनों पिक्चर्स में क्या सिमिलैरिटी दिख रहा है आपको? द फर्स्ट वन में स्मोक निकल रहा है फैक्ट्री से, सेकेंड में व्हीकल से स्मोक निकल रहा है, थर्ड में जंगल में आग लगने के कारण स्मोक निकल रहा है। All the above pictures show large-scale emission of smoke through different agency. तीनों पिक्चर्स में स्मोक निकल रहा है डिफरेंट एक्टिविटी के थ्रू। जैसे मैंने कहा था, फर्स्ट में फैक्ट्री, सेकेंड में व्हीकल्स, थर्ड में आग लगने के कारण। The smoke directly mixes with the atmosphere, disturbing the balance between constituent of air. This is called as air pollution. ये जो स्मोक है वो एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली मिक्स हो जाता है, जिसके कारण हवा में जो गैसेस प्रेजेंट है उनका बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। इसे ही हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। Harmful gases are given out through combustion of fuels in the vehicles, in the big industries, and also through incomplete combustion of fuels like wood and coal. As a result, air pollution is increasing day by day. हार्मफुल गैसेस रिलीज होता है जब हम व्हीकल्स चलाते हैं, तो बिग इंडस्ट्रीज से भी हार्मफुल गैसेस रिलीज होता है। फ्यूल्स जैसे वुड एंड कोल इनकम्प्लीट जलने के कारण भी हार्मफुल गैसेस रिलीज होता है। एज अ रिजल्ट, एयर पोल्यूशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। इन्हीं के कारण एयर पोल्यूशन बढ़ते जा रहा है दिन ब दिन। हार्मफुल सब्सटेंस रिलीज्ड इन एयर थ्रू कंबशन ऑफ फ्यूल्स। हार्मफुल सब्सटेंस रिलीज हो रहा है फ्यूल्स के जलने से हवा में, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड so on. Ozone layer, the protective shell. There is a layer of ozone O3 gas in the lower part of stratosphere. स्ट्रेटोस्फियर का जो लोअर पार्ट है वहाँ पर एक लेयर है जिसे हम ओजोन कहते हैं। ओजोन गैस इज नॉट डायरेक्टली यूजफुल फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग थिंग्स। ओजोन गैस जो है लिविंग थिंग्स के जीने के लिए डायरेक्टली यूजफुल नहीं है, yet it is very important for living things to have this layer of ozone at high altitude around the sun. लेकिन ये जो ओजोन लेयर है वो लिविंग थिंग्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसका होना हमारे पृथ्वी के हायर एल्टीट्यूड पे। The ultraviolet rays coming from the sun are very harmful for living things. अल्ट्रावायलेट रेस जो सन से आ रहे हैं वो हमारे पृथ्वी पे लिविंग थिंग्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। द ओजोन गैस एब्जॉर्ब दिस रेस। ओजोन गैस जो है वो इस रेस को एब्जॉर्ब करता है। एज अ रिजल्ट, द लाइफ ऑन द अर्थ इज प्रोटेक्टेड। इस तरह जो भी लिविंग थिंग्स हमारे पृथ्वी पे है वो प्रोटेक्टेड है। The ozone layer is destroyed if chemical gases like carbon tetrachloride or the chlorofluorocarbons used in air conditioners and refrigerators mixes with the air. ओजोन लेयर नष्ट हो जाता है जब केमिकल्स गैसेस जैसे कार्बन टेट्राफ्लोराइड या क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हम एयर कंडीशनर्स या रेफ्रिजरेटर में यूज करते वो हवा में मिक्स हो जाता है। तो द 16th of September is celebrated as Ozone Protection Day all over the world to make everyone aware of importance of ozone. 16 सितंबर को हम ओजोन प्रोटेक्शन डे सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड में ओजोन के इम्पोर्टेंस को बताने के लिए। डू यू नो, in metropolitan cities like Mumbai, Pune or Nagpur, boards are displayed at the places of heavy traffic to show the proportion of various constituents of the air at that places. मेट्रोपॉलिटन सिटीज जैसे मुंबई, पुणे और नागपुर, जहाँ पर हेवी ट्रैफिक है वहाँ पर बोर्ड्स लगाए गए हैं जिनमें
हवा में जो भी कंस्टिट्यूएंट या डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस प्रेजेंट है उनका प्रोपोर्शन डिस्प्ले करने के लिए। ड्यू टू दिस बोर्ड वी कैन सी अमाउंट ऑफ हार्मफुल एलिमेंट्स इन द एयर। इसी बोर्ड के कारण जो भी हवा में हार्मफुल एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो हमें दिखाई देते हैं, जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यूज योर ब्रेन पावर। What would have happened if there were no air on the earth? क्या होगा जब हमारे पृथ्वी पर कोई भी हवा प्रेजेंट नहीं होगा? तो हम जी नहीं पाएंगे, रेस्पिरेशन प्रोसेस नहीं होगा। ट्राई दिस। ऑब्जर्व हाउ मच वाटर इज यूज्ड एंड फॉर व्हाट पर्पस इट इज यूज्ड इन योर हाउस फॉर अ होल डे। ऑब्जर्व करो कितना पानी यूज करते हो एंड किस लिए यूज करते हो आपके घर पर पूरे दिन। रिकॉर्ड इट इन अ चार्ट लाइक द वन शोन हियर। रिकॉर्ड करो इस चार्ट में, जैसे पर्पस फॉर विच वाटर इज यूज्ड, अमाउंट ऑफ वाटर अप्रॉक्सीमेट इन लीटर्स, बाथ, ब्रशिंग टीथ, वॉशिंग क्लोथ्स एंड यूटेंसिल, मॉपिंग द फ्लोर, ड्रिंकिंग, कुकिंग। इन लीटर्स में वाटर को रिकॉर्ड करना है एंड एट द एंड टोटल लिखना है जितना भी पानी यूज किया है वो। डिस्कस दिस डेटा इन द क्लास। ये डेटा आपको अपनी क्लास में डिस्कस करना है। डिवाइड द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड इन योर हाउस बाय द नंबर ऑफ अ पर्सन टू फाइंड आउट हाउ मच वाटर ईच पर्सन नीड। आपके घर में जितने भी पर्सन हैं उन्होंने बाथ के लिए, ब्रशिंग टीथ के लिए, वॉशिंग क्लोथ्स और यूटेंसिल के लिए, मॉपिंग फ्लोर क्लीन करने के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, कुकिंग के लिए, जितना भी पानी यूज़ किया है उसको आपके घर में जितने भी मेंबर्स हैं उससे डिवाइड करना है, जैसे 3 मेंबर्स, 4 मेंबर्स। You will see that it is almost impossible for us to spend even a single day without water. वाटर के बिना 1 डे भी स्पेंड करना बहुत डिफिकल्ट होता है। We need to drink 3 to 4 liters of water every day so that all our bodily functions run smoothly. इसीलिए हमें दिन में 3 to 4 liters of water every day पीना चाहिए, जिससे हमारा बॉडी का जो फंक्शन है वो स्मूथली हो सके। अदर लिविंग थिंग्स ऑल्सो रिक्वायर वाटर, ऑल्दो द अमाउंट ऑफ वाटर दे नीड मे वेराई अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द बॉडी। बाकी जो लिविंग थिंग्स है उनको भी पानी की ज़रूरत है, लेकिन उनका जो अमाउंट है वो डिफरेंट होता है उनके बॉडी के साइज के अकॉर्डिंग। थस वी सी दैट वाटर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। हमने देखा पानी कितना इम्पॉर्टेंट है। इफ हाइड्रोजन गैस बर्न्स इन एयर इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन एंड वाटर इज फॉर्म। अगर हम हाइड्रोजन गैस को बर्न करेंगे, हवा में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा वो उसके साथ कंबाइन करेगा, वाटर फॉर्म करेगा। वी हैव लर्न दैट सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड। हमने वाटर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा है। इन नेचर वाटर अकर्स इन 3 स्टेट। नेचर में वाटर 3 स्टेट में देखने को मिलता है। वाटर डज नॉट हैव कलर, टेस्ट और ऑर्डर। वाटर के पास कलर, टेस्ट और स्मेल नहीं होता है। मेनी सब्सटेंस रेडिली डिजॉल्व इन वाटर। बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। देयरफॉर वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इसीलिए वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। द ब्लड ऑफ एनिमल्स एंड द सैप इन प्लांट्स कंटेन अ वेरी हाई प्रोपोर्शन ऑफ वाटर। जैसे एनिमल में ब्लड होता है वैसे ही प्लांट्स में सैप होता है। तो ये जो ब्लड एंड सैप है इनमें वाटर का प्रोपोर्शन सबसे ज़्यादा होता है। नो लिविंग थिंग कैन सर्वाइव विदाउट वाटर। कोई भी लिविंग थिंग वाटर के बिना नहीं रह पाता है। Therefore it is said that water is life. इसीलिए हम कहते हैं वाटर ही लाइफ है। Observe and discuss.
सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो वाटर प्रेजेंट है वो है सी एंड ओशियन वाटर, देन ग्राउंड वाटर, आइस एंड वाटर इन अदर फॉर्म्स। वाटर अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग सबसे लेस अमाउंट में प्रेजेंट है। वाटर अवेलेबल ऑन अर्थ परसेंटेज, सी एंड ओशियन वाटर 97% प्रेजेंट है, ग्राउंड वाटर, आइस वाटर एंड वाटर इन अदर फॉर्म्स 2.7% प्रेजेंट है। वाटर अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग फ्रेश वाटर 0.3% प्रेजेंट है। We cannot use all the water on the earth because sea water is salty. जितना भी वाटर अवेलेबल है हमारे अर्थ पे हम वो पूरा यूज नहीं कर सकते बिकॉज सी वाटर जो है वो सॉल्टी है। सम वाटर इज इन फ्रोजन स्टेट एंड कुछ वाटर जो है वो फ्रोजन स्टेट में है। अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल ऑफ फॉर ड्रिंकिंग। ऐसा थोड़ा सा क्वांटिटी है जो पीने के लिए अवेलेबल है। इट इज इनफ फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, उतना क्वांटिटी सारे लिविंग थिंग्स के लिए इनफ है। फाइंड आउट इन व्हाट वे इज द वाटर इन सी एंड ओशियन यूजफुल इवन दो इट इज सॉल्टी। सी एंड ओशियन का वाटर जो है वो सॉल्टी है इवन दो वो हमारे लिए यूजफुल है बिकॉज सी वाटर से हमें सॉल्ट मिलता है। सी वाटर के थ्रू, सी या ओशियन वाटर के थ्रू हम ट्रांसपोर्टेशन कर पाते हैं। इस तरह सी एंड ओशियन वाटर हमारे लिए यूजफुल है। इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।